हेलो बच्चों, खेरा माँ जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़वाया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी यदि एपी बराबर 3 सेमी, पीबी बराबर 2 सेमी और ए क्यू बराबर 6 सेमी है और क्यूसी बराबर x सेमी हो तो x का मान पूछ रहा है। इसमें बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर इसे पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी है। यहाँ पर एबीसी त्रिभुज है इसमें, और बोल रहा है पी और क्यू भुजा एबी पर और एसी पर, पी और क्यू भुजा जो है एसी और पी क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। पी क्यू समांतर बीसी है, इस प्रकार इसमें दिया हुआ है। पी क्यू जो है समांतर है बीसी के, इसमें दिया पी क्यू समांतर बीसी, इस प्रकार है। इसमें मान दिया हुआ है इस सवाल में, एपी दिया हुआ है 3, एपी का मान यहाँ पर 3 है, एबी 2 है, पी और बी 2 है, ए क्यू जो है 6 है और क्यूसी इसमें बोल रहा है x है तो x का मान निकालना है। क्यूसी जो है इसमें x दिया हुआ, इसका मान निकालना है। बच्चों ध्यान देना, ये इसमें जो है थेल्स परिमेय का नियम चलेगा। इसमें जब पी क्यू समांतर बीसी है तो थेल्स परिमेय क्या होता है, थेल्स जो बच्चा थेल्स परिमेय नहीं देखा होगा उसे समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान देना। थेल्स परिमेय का नियम बताता है एडी समांतर डीबी। इसमें बच्चों ध्यान देना, एडी जो है इसमें एपी दिया हुआ है, एडी के स्थान पर एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी, इस प्रकार है। थेल्स परिमेय के नियम से ये आता है, इस प्रकार से प्रमाणित होता है। इसमें मान दिया हुआ है एपी इसमें 3 है, पीबी जो है 2 दिया हुआ है, ए क्यू 6 है और क्यूसी जो है इसमें x, वहां पर x स्थान है इसका, क्यूसी का मतलब x है, x का मान निकालना है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे जैसे 3x 6 गुना 12 यानी कि x बराबर 12/3, काटेंगे इसको तो कितना होगा 4, यानी कि x बराबर जो है इसका 4 होगा, 4 सेमी होगा, x का मान 4 होगा इसमें। तो ऑप्शन में दिया हुआ है बी, ऑप्शन में 4 है इसका आंसर। पहला सवाल था त्रिभुज का, इसका आंसर जो है बी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अगला प्रश्न है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, समरूप त्रिभुज क्या होता है यहाँ पहले जान लें। समरूप त्रिभुज जो है हम बता रहे हैं कैसे होता है। इसमें 2 त्रिभुज रहता है ए बी सी, दूसरा इस प्रकार से डी ई एफ, इस प्रकार होता है। इसमें समरूप जो होता है ए बी, ये बराबर होता है ए बी डी के बराबर होता है, बी सी ई एफ के बराबर होता है, ई एफ होगा यहाँ पर, और ए सी जो है डी एफ के बराबर होता है। बच्चों ये जो होता है समरूप थ्योरी के आधार पर होता है, ये जो होता है समरूप थ्योरी के आधार पर होता है, प्रमाणित होता है। यहाँ पर हम प्रमाणित नहीं करेंगे अभी,
जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा इस प्रकार से होता है, DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल इस प्रकार होता है। इसमें हम लोग को पूछ रहा है ऊंचाई, इसमें ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर ये इसका ऊंचाई होगा, ये यहाँ पर m नाम रख देते हैं, इसमें जो है n, तो इसमें जो ऊंचाई का अनुपात इसके बराबर होगा AM/AN, इस प्रकार से इतना इक्वल होता है इसमें। जब समरूप त्रिभुज होता है तब ये सब बराबर होता है इस प्रकार से। तो इसमें देख लेना कि इसमें दिया क्या हुआ है, क्या निकालने के बोल रहा है। इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना इस प्रश्न में जो है, प्रश्न 2 नंबर का है ये। इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, यानी कि क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल इस प्रकार है। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ऊंचाई A जिसमें जो होगा बीच वाला ऊंचाई होता है AM/AN होता है इस प्रकार से। इसका अनुपात दिया, यानी कि एबीसी का 9 होगा, इसका जो है 4 दिया हुआ है, 4, और AM/AN इस प्रकार है। बच्चों ध्यान, जब ये स्क्वायर है इस पर आएगा तो रूट में आ जाए इस प्रकार से। जब रूट निकालेंगे तो 3:4 होगा इसका आंसर। ऊंचाई का अनुपात जो है बच्चों ध्यान देना, ऊंचाई का अनुपात क्या आएगा, 3:4 होगा इसका आंसर, 3:4 आंसर होगा। और जब ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है बच्चों, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, इसमें डायरेक्ट रूट चढ़ा देना है, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं आप लोगों को। देखते हैं किस ऑप्शन में। यहाँ बच्चों 4 का 2 होता है, वर्ग हम 4 लिखेंगे। ऑप्शन जो है इसका बी होगा, बी, 2 का बी आंसर होगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्र में डी समांतर BC एवं AD/BD 3/5 यदि AC जो है 4.8 सेमी हो तो AE का मान पूछ रहा है बच्चों। ये भी थेल्सेप परिमेय पर आधारित है, ये भी प्रश्न जो है थेल्सेप परिमेय पर आधारित है। ABC इस प्रकार है, दिया हुआ है चित्र इस पहले से, सवाल में दिया हुआ है AD/BD बराबर 3/5 दिया हुआ है इस प्रकार से। AD जो है इसमें 3 है, B और D जो है, B और D जो है 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दिया है AC दिया, यहाँ से कि यहाँ तक का मान जो है 4.5 है। तो हमको इससे पूछ रहा है AE का मान क्या होगा, AE का मान पूछ रहा है इसमें, AE का मान क्या होगा बच्चों। थेल्सेप परिमेय पर आधारित है, पहले ही बता दिया है कि DE समांतर जो है इसमें, DE समांतर है BC के, और थेल्सेप परिमेय से हम जानते हैं क्या होता है, थेल्सेप परिमेय से हम जानते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल, तो इसी के अनुसार हम थेल्सेप परिमेय पर मान पुट करेंगे। देखना कैसे पुट करते हैं। AD, क्योंकि AD का मान निकालना, AD के समांतर इस साइड है AE, इसलिए AD लिखेंगे। टोटल ले लेना है एक ही बार में, AB, जिस हिसाब से आंसर इसमें पूछे वैसे ही मान लेना, लेकिन दोनों साइड इक्वल लेना है। इस साइड इस प्रकार लिया तो इस साइड में उसी तरीके से लेना है। इसमें भी AE लेंगे, AE और AC दोनों साइड बराबर लेना इस प्रकार से। तो यहाँ ध्यान देना, AD जो है, AD कितना है 3, और AB कितना हो गया, A और B कितना है 3 और 5 कितना हो गया, दोनों को लेकर 8, और AE का मान हमको निकालना है इस प्रकार, इसको ऐसे रखें। और AC कितना है 4.8 इस प्रकार है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर नीचे नीचे भी काट सकते हैं, 8 छक 48 0.6 इस प्रकार से। तो बचा क्या यहाँ पर 3/1 और AE/0.6 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AE का मान क्या आ जाएगा
यानी कि 3 को हम 0.6 से मल्टीपल करेंगे 1.8, 3 छक 18 होगा। यहाँ पर इतना सेमी होगा आंसर। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका आंसर, तो स्क्रीनशॉट ले लो। 4 नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ACB की माप क्या होगी। इस प्रकार चित्र में दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से ABCD, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसमें जो है थोड़ा नीचे होगा ये, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर जो है 55, इस प्रकार से। तो इससे पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है एंगल ACB क्या होगा। सो पूछ रहा है AC यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, ACB क्या होगा। सो पूछा है बच्चों, ध्यान देना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यहाँ से काटती है तो ये वाला जो है इसका ये 70 होगा, तो एकांतर कोण जो होता है ये 70 है, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। याद रखना यहाँ पर 70 डिग्री यहाँ से होगा ये भी। जब ये 70 होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो एक एंगल बन गया ABC, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है A + B + C क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल C निकाल लेंगे आसानी से। A का मान कितना है 70 डिग्री है, B जो है 55 और C जो है निकालना है हमको C। दोनों के जोड़कर कितना आता है 5 और 5 7 12, 125 डिग्री। यहाँ पर एंगल C पहले से है, एंगल C का मान जो है 180 में से 125 को कम कर लेना है, कितना होगा यहाँ से 25 50 75 डिग्री। 75 डिग्री इसका आंसर होगा, जो इसका मान जो होगा 75 डिग्री होगा आंसर। और ऑब्जेक्टिव में पूछे प्रश्न तो इसको लिखना नहीं है, इतना डायरेक्ट आंसर करना है, इसको इतना लिख कर दिखाना नहीं होता है वहां पर। तो इसका ऑप्शन जो है घटाव गलती है शायद, इसको 5 5 55 डिग्री 55 होता है 55 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लो। 5वां प्रश्न है बच्चों, चित्र में, इसमें चित्र में दिया हुआ है यदि D समांतर BC है तो x का मान क्या होगा। चित्र में ये भी थेल्सी परिमेय पर आधारित है ये प्रश्न। इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और A B C D समांतर है BC के, और इसमें यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x + 5 है और इसमें जो है 6 दिया है। इसके बाद बोला है टोटल कितना है 13 है, टोटल 13 है, ये 6 है, तो ये बचा है कितना 7, दोनों को मिलाकर 13 होगा इस यहाँ पर। तो x का मान निकालना है बच्चों, थेल्स परिमेय से निकाल लेते हैं, थेल्स परिमेय से AD बटे DB AE बटे EC होता है। AD कितना है AD x है और DB जो है x + 5 बराबर A जो है 6 और EC 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करना है, 7x बराबर 6x प्लस 6 5 होता है 30। यहाँ से चर के पास ले आएंगे, 7x प्लस ऐसा आया तो माइनस बराबर 30 होगा। यहाँ से जो है 7 में से 6x गया तो एगो x बचेगा, यानी कि 30 इसका आंसर होगा x का मान। देखते हैं किस ऑप्शन में है।
ऑप्शन सी में इसका आंसर सी आंसर होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूछा हुआ प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो। छठा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में कोण ए बराबर कोण ए बराबर 40 डिग्री है। तो ए बी बटे ई डी, ए सी बटे ई एफ तथा कोण एफ 65 हो तो कोण बी का मान पूछ रहा है बच्चों। यहाँ ध्यान देना, दो त्रिभुज है इस पर, यहाँ पर दो त्रिभुज है ए बी सी, एक और है यहाँ से ई ई डी एफ, ई डी एफ है, इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें बोल दिया है कोण ए जो है, कोण ई बराबर जो है 40 डिग्री है एंगल। ये समरूपता से बता रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल जो है ये इसके बराबर है, यानी कि ये 40 तो ये भी 40 है, इस प्रकार से 40 है, दोनों एंगल बराबर है, यानी कि समरूप त्रिभुज दिखा रहा है इसमें। और एक जो है कोण एफ दिया हुआ है यहाँ पर, कोण एफ का मान है 65 डिग्री। क्या है कोण एफ का मान कितना है, 65 डिग्री है। कोण एफ है तो इसमें भी कोण सी का मान जो होगा 65 होगा। तो पूछ रहा है इसमें तो कोण बी का मान क्या होगा, तो ध्यान है इसमें पूछ रहा है कोण बी का मान क्या होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, यानी दोनों को ऐड कर लेना है, 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री, और कोण बी निकालना है यहाँ से 180 है, यहाँ से इसको ऐड करेंगे 105, 60 और 40 105, 105 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180। कोण बी का मान जो है 180 में से हम 105 को माइनस कर लेंगे, कितना होगा घटाने से 5 7 75 डिग्री इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ आंसर, इसका आंसर जो ऑप्शन सी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान देना, ये 75 डिग्री होने का कारण क्या है, ये जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के, इसलिए हमने तीनों कोणों का योग 180 ले लिया, समरूप त्रिभुज है। स्क्रीनशॉट। सातवां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में यदि एक्स वाई समांतर बीसी ए बी को x तथा ए सी को y पर प्रतिच्छेद करे तथा बी वाई कोमा एंगल एक्स वाई सी को समद्विभाजित करे तो क्या होता है, सो पूछ रहा है। इसमें जो है त्रिभुज है इस प्रकार से ए बी सी, इस प्रकार से एक्स वाई समद्विभाजक करता है इसमें एक त्रिभुज को, एक्स वाई याद रखना। और इसमें बोल रहा है ए बी को x तथा ए सी को y प्रतिच्छेद करें तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये जो है इस प्रकार ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर रहता है इसमें। और इसमें पहले से दिया हुआ है एक्स वाई समांतर है बी सी, इस प्रकार से है। तो इसमें हम दो एंगल ले लेते हैं, एक्स वाई बी, एंगल एक्स वाई बी बराबर वाई बी सी बराबर वाई बी सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखना है। एंगल से इक्वल होगा, ये एंगल से होता है इसमें दोनों साइड एंगल आसन भुजा होने के कारण बराबर होगा। दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये भी है स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा जो होगा इसमें एक्स वाई बी बराबर
BYC इक्वेशन सेकेंड है। और यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। बच्चों ध्यान देना, जब तुलना करेंगे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों हट जाएगा, इक्वल आएगा, ये वाला BYBC बराबर BYC। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये दोनों कौन है, एकांतर हो गए के कारण बराबर हो गया, ये एकांतर होने के कारण बराबर है, इसलिए BC बराबर ये भुजा बराबर होगा, एंगल के सामने वाला भुजा बराबर होता है, BC बराबर YC। यही इसमें दिखाना था कि इसमें से कौन सा होता है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। इससे पहले भी हमने बताया था, जब एंगल समान रहता है तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया। बच्चों ध्यान देना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया इस प्रकार से, त्रिभुज DEF क्षेत्रफलों का अनुपात दिया इस प्रकार से। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, हमने बताया था ऊंचाई का अनुपात जो है AM² होता है, इस प्रकार से होता है। इसका दिया हुआ है 16/25 है। जब ये वाला इस पर चढ़ाएंगे तो रूट होगा AM/AN। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा था, इसका हो गया 4, ये 5, AM/AN यानी कि 4:5 इसका आंसर होगा। बच्चों ध्यान देना, जब इस तरह का प्रश्न हो तो लिखना नहीं है, इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो रूट चढ़ाना है, और ऊंचाई दिया हुआ क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना होता है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। इसका ऑप्शन जो है ए होगा, ए। अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप, इसमें बोल दिया है समरूप है, त्रिभुज DEF के समरूप है, एवं क्षेत्रफल जो है त्रिभुज इस प्रकार है ABC का 36 दिया हुआ है, एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का दिया हुआ है, इसमें इसी प्रकार लिख लेना है, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें, 49 इस प्रकार है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। इसमें भुजाओं का इसमें भी यही है, भुजा कोई भी भुजा ले सकते हैं इसमें, AB/DE, और इसका होता है स्क्वायर। इस साइड हम इसको लाएंगे तो कितना होगा इसका 6, इसका होगा 7, AB/DE। समरूप त्रिभुज के परिमेय के अनुकूल ये होता है 6 और 7, यानी कि 6:7 इसका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। और बार बार इसे नोट करके नहीं बताना है कि इसको कैसे लाना है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना होता है। हमने इससे पहले भी यही प्रश्न को 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, भुजा पर स्क्वायर रहता है, इस साइड लेकर रूट में डालना है, यानी कि इसको रूट करेंगे तो 6 और इसको करेंगे तो 7। तो AB और DE भुजा है इसमें, और इसका अनुपात होगा 6:7। इसको जब अनुपात में लिखेंगे, बट्टे को अनुपात में इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ था इसका आंसर। बच्चों त्रिभुज ABC में AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि BCED एवं समलंब त्रिभुज है। यदि D/BC बराबर 3/5 है तो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BCED का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चित्र इस प्रकार है, त्रिभुज है एक तो ABCD
सी इस प्रकार है। इसमें डी और ई है। इसमें चतुर्भुज डी ई बी सी स्थित चतुर्भुज की बात की गई है। डी ई बी सी इस प्रकार है। बच्चों ध्यान देना इसमें जो है डी ई बटे बी सी का मान दिया है। इसमें 3/5 है और निकालना है क्या, तो क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी ए डी ई बटे एरिया बी सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, सो पूछ है। इसका अनुपात क्या होता है, सो पूछ है। बच्चों इसमें ध्यान देना, इसमें पहले ही बोल दिया गया है डी समांतर बी सी है। इसमें डी ई समांतर जो है बी सी है। इस पर ध्यान देना बच्चों, ये त्रिभुज में ये जो है एंगल संगत कोण है। यहाँ लिखना है त्रिभुज एंगल ए डी ई बराबर त्रिभुज ए बी सी संगत कोण होने के कारण बराबर है। इस प्रकार से। और ये जो बच्चों ए जो है दोनों में कॉमन है, इसे उभयनिष्ठ कोण बोला जाएगा। दोनों के लिए ए है, इसलिए यहाँ लिखना है त्रिभुज डी ए ई बराबर बी ए सी बराबर होगा उभयनिष्ठ कोण है का उभयनिष्ठ कोण है उभयनिष्ठ कोण होने के कारण तो जब बच्चों ध्यान देना, जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो क्या होता है, समरूप हो जाता है। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी एंगल समरूपता से होगा, याद रखें। इससे आगे बच्चों ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से बता रहे हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब समरूप होता है तो बच्चों इसका जो भुजा जो होगा डी ई जो है डी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, और डी और बी सी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डी कितना है 9, 3 का स्क्वायर होगा और ये जो है 5 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा 9/25 इस प्रकार से होगा। बच्चों ध्यान देना, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्र ए डी का क्षेत्रफल 9 हो गया और ए बी सी का क्षेत्रफल बच्चों यानी कि ए डी ये क्षेत्रफल जो ये 9 होगा और ये होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल जो है यानी कि 25 होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ से समझ लेना। ए डी ई का जो है क्षेत्रफल क्या हुआ 9 और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है निकला हुआ है यहाँ पर 25 बच्चों ध्यान देना। जब हमको ये 9 पता है तो इसको निकालने के लिए हम ये बड़े वाले त्रिभुज में से 9 को कम कर लेंगे तो बचेगा डी ई बी सी का क्षेत्रफल डी ई यानी कि डी बी सी ई का क्षेत्रफल बचा। ध्यान देना बच्चों यहाँ से, तो त्रिभुज चतुर्भुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज है। डी ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े में से हम कम वाले को घटा लेना है यहाँ से 9 को, कितना आ गया 16। इसी का अनुपात पूछ रहा था यहाँ पर। ए डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल
और चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस प्रकार से AD का क्षेत्रफल 9 है और इसका 16, यानी कि 9:16 इसका आंसर है। किस ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों। इसमें बुक में जो है बी दिया हुआ आंसर गलत है इसका आंसर बी होगा। डी ऑप्शन गलत है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। पहले ये है इस प्रकार से। बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने का फिर से मौका मिले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।